सभी भाई बहनों को जय मसीह के प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की शाम परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपको वास्तविकता में उसकी आशीष मिले। हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग अपने जीवन में चिंतित हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से आशीषित करे। हालेलुया। मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, आप यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण किया है, यीशु मसीह के साथ आपका संबंध है, आप परमेश्वर का भय मानते हैं, आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चल रहे हैं, आप हर उस गलत मार्ग को छोड़कर आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और वो यीशु मसीह में आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसका 32वां पद बोलता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। एक और अनुवाद इस प्रकार से बोलता है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। परमेश्वर सब कुछ आपको देने में सामर्थी है। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में आपको देने में सामर्थी है। सिर्फ लोगों को यीशु को ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह को आज आप ग्रहण कर दें अपने जीवन में, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बना लें। वो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करेगा। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बातों को करेगा। वो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। वो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और आदमी नहीं कि अपनी इच्छा को बदले। वो परमेश्वर जो उसने कहा है उसको वो पूरा करने में सामर्थी है। आज की रात्रि जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, थोड़ी देर इस वचन पर मनन करें। क्या बोलता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, यीशु मसीह को इस संसार में भेजा था उद्धारकर्ता के रूप में। इसलिए जॉन 3:16 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु वो अनंत जीवन। हम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं प्रिय। हम अनंत जीवन के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मुझको और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, भरोसा करना। बोलता अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए हमें यीशु मसीह के पास आना है, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता मुक्तिदाता स्वीकार करना है, यीशु मसीह से मांगना, प्रभु यीशु मसीह मेरी सहायता कीजिए, मैं इस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, इस परिस्थिति से प्रभु जी आप मुझे बाहर लाने में सामर्थ्य है, प्रभु आप मेरी सहायता करने में सामर्थ्य है, आप मेरी सिचुएशन को बदल देने में सामर्थ्य है। और आप देखेंगे बदल जाएगी आपकी सिचुएशन, बदल जाएगी आपकी परिस्थिति, बदल के रख देगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह में जब आप इस प्रार्थना को करेंगे। और बोलता है परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। किसके लिए दिया? सब के लिए। जॉन 3:16 में क्या बोलता है? यूहन्ना 3:16 में क्या बोलता है? जो कोई उस पर विश्वास करे। हम वो विश्वासी लोग हैं। हम में से जो भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है उन सब के लिए उसने उसको दे दिया। आपके लिए वो सब आशीषें दे दिया है, पहले से दे दिया है। अब चंगाई आपकी, छुटकारा आपका, विजय आपकी है। अद्भुत रीति से मार्ग आपके खुलने जा रहे हैं। हम विश्वास तो करें। कई बार लोग सोचते हैं 1 दिन प्रार्थना करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। और फिर वो सोचते हैं कि बस 1 या 2 दिन के बाद हमें प्रभु से आशीष मिल जाए। ऐसा नहीं होता प्रियो। निरंतरता प्रभु चाहता है हमारे जीवन में, हम बने रहें उसके वचन में और उसके वचन के अनुसार हम प्रार्थना करते रहें। निश्चय आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कारों को देखेंगे। और क्या बोलता है? वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। यीशु मसीह में परमेश्वर आपको सब आशीष देगा।
हालेलुया। एक वचन मैं आप लोगों के लिए जल्दी से पढ़ना चाहता हूँ। इफिसियों का पहला अध्याय और उसका 3 पद बोलता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कैसी आशीष दी है? सब प्रकार की आशीष। क्यों चिंता कर रहे हो? वो आपको सब प्रकार की आशीषों से लबरेज करने वाला परमेश्वर, देने वाला परमेश्वर है। जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होंगे। जो विश्वास कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल की आशीषों को प्राप्त करेंगे। जो विश्वास कर रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत बातें होंगी। आप चिंता नहीं करना, आप चिंता नहीं करना। प्रभु कैसे होएगा? बस एक ही बात बोलना, प्रभु यीशु मसीह में आप सब कुछ मुझे देंगे। आपने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, परंतु मेरे लिए दे दिया। उसमें आप हमें सब आशीषें देंगे। बोलता उसने स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दिया। एक और वचन में इस प्रकार से बोलता है, यीशु मसीह धनी होके भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। क्यों चिंता कर रहे हो? उसने मुझको और आपको धनवान कर दिया यीशु मसीह में। हम यीशु मसीह में आशीषित हैं। हम यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष पाए हुए विश्वासी। हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसलिए धन्यवाद दें और परमेश्वर के चरणों में बने रहें। सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना में जाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। वह अद्भुत चमत्कारों को करेगा। आंखों को बंद करें। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज की रात्रि हम आपके चरणों में आते पिता, हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में हर एक व्यक्ति को आपने प्रभु जी चुना है, बुलाया है। इनके पाप अपराधों को क्षमा करें। हम सब के पाप अपराधों को क्षमा करें और अपने लहू से धो के शुद्ध, साफ और पवित्र करें। जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को प्रभु जी और जानबूझ करके ऐसी बातें जो हुई हैं उसको क्षमा करके हमें एक नया जीवन दे। प्रभु तेरी दया को चाहते, तेरे अनुग्रह को चाहते, तेरे बड़े छुटकारे को हम चाहते। यीशु मसीह के नाम अनुग्रह करना और दया करना। पिता, आप यीशु मसीह में हमें स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीष देने का वायदा किए हैं। प्रभु हम में से हर एक को यीशु मसीह में आप देने जा रहे हैं, दे दिए हैं। हम आपका धन्यवाद करते पिता। इन्हें लेना आने पाए, यही मेरी प्रार्थना। मैं आज की रात्रि एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनके दुखों को दूर कर, इनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। इनके जीवन से वो संघर्ष समाप्त हो जाए। इनके जीवन में वो बार बार वही परिस्थितियां आ रही हैं, वो परिस्थितियां इनको छोड़कर चली जाए। वही प्रॉब्लम, वही पेन, वही प्रभु जी असफलता इन बच्चों के जीवन से चली जाए, इन प्रिय लोगों के जीवन से चली जाए। ऐसे लोग हैं जो हमेशा एक बात को बोल रहे हैं, बार बार मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। आज की रात्रि इनके जीवन से प्रभु जी वो बंधन टूट जाए। प्रभु आपका अद्भुत चमत्कार इनके जीवन, आपका प्यारा पवित्र आत्मा इनकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। यही मेरी प्रार्थना। प्रभु तेरे बलवंत हाथों में हर एक के जीवन को सौंपते। हर बीमारी से इनको प्रभु जी बचा लीजिए। हर खतरे इनके जीवन से दूर हो जाए। हर प्रकार का जादू टोना, हर प्रकार की निराशा, हताशा, शत्रु का अटैक इनके जीवन से चला जाए। दिन भर की हर एक वो बुरी सोच से प्रभु इनकी बुद्धि को नया कर दे। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, दिन भर जो कुछ भी इनके साथ हुआ उससे प्रभु जी इनको पूर्ण रीति से आज़ाद कर दें। ये उन लोगों को क्षमा करने पाए। प्रभु जी कल अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को देखने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, असफलता इनका भाग नहीं है, बीमारी इनका भाग नहीं है। प्रभु इनके जीवन में उन्नति इनका भाग है, चंगाई इनका भाग है, आशीष इनका भाग है। इनके जीवन में प्रभु ये नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। यही मेरी प्रार्थना प्रभु जी। तेरे बलवंत हाथों में हर एक को सौंपता हूँ, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो। जब ये प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु इनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार हो। यीशु मसीह में आप इन्हें बचा लें और यीशु मसीह में इनके जीवन को परिवर्तित कर दें। यीशु मसीह में प्रभु जी इनकी परिस्थितियां बदल जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। तेरे बलवंत हाथों में इन्हें सौंप देता हूँ प्रभु जी। दया कर,
अनुग्रहकार। प्रार्थना करते प्रभु जी, ओ प्रभु जी, ऐसे लोग जिन्हें रात में नींद नहीं आती, यीशु के नाम में इन्हें आज अच्छी नींद आए। ऐसे लोग जिन्हें बुरा सपना आता है, ऐसे लोग जिनके रूम में, जिनके घरों में प्रभु दुष्ट आत्मा का अटैक होता है प्रभु जी, चीजें टूटती हैं, नुकसान होता है, इनको अनईजी लगता है, आज की रात से ये बंद हो जाए, आज इस प्रार्थना के बाद से बंद हो जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ। ऐसे लोग जिनको बुरे विचार, बुरे ख्याल आते हैं, गंदे सपने आते हैं, यीशु मसीह के नाम में वो आज के बाद आना बंद हो जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार हो आज और इसी समय प्रभु जी। आपका प्यारा पवित्र आत्मा इनसे बोले और बातचीत करें। ऐसे लोग जो प्रभु आपके वचन में और बढ़ना चाहते हैं, इन्हें और बल दे और शक्ति दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। ऐसे लोग जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हैं, यीशु मसीह के नाम में फिर 1:17 के अनुसार हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें जो तिरमय हो, इनकी मन की आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में, ताकि ये जान सके आपके बुलाने से कैसी आशा होती है। इनके शरीरों में चंगाई को बोलता हूँ और पूर्ण रीति से इनके जीवन में आज़ादी की घोषणा करता हूँ। अद्भुत बात है, यीशु मसीह के नाम में अपने जीवन में देखेंगे कुछ लोगों को गुड न्यूज़ मिलने जा रही है। मैं यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में उस गुड न्यूज़ के लिए प्रभु पहले से धन्यवाद देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैरिज की बात बहुत जल्दी लगने वाली है और होने वाली है। यीशु मसीह के नाम में कंपनी से कॉल लेटर आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। यीशु मसीह के नाम में मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, आप में सब कुछ आप इन्हें देने जा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी सुनिए ग्रहण। आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत तायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करे। सबको जय मसीह की।